अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। बहुत टाइम के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाती हूँ और मुझसे बहुत से क्वेश्चंस थे आप लोगों के। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के उसमें मैं आप सबके आंसर्स देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि मेरे दिन का स्टार्ट आप सबको पता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि तहज्जुद के टाइम उठूँ और उसके बाद फिर अपनी नमाज़ और इन सब चीज़ों से फ़ारिग होकर बाकी घर के काम और बच्चों का स्कूल लंच और ये सब स्टार्ट करूँ। अच्छा, गंदम का आप लोग पूछ रहे थे। गंदम हम साल की इकट्ठी ले लेते हैं, जैसे मोस्टली लोग पंजाब में लेते हैं, तो ये उसी की सफाई चल रही थी, मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। ग्रॉसरी मैं मंथली ही करती हूँ, लेकिन वीकली बेसिस पे मैं मीट और वेजिटेबल्स वगैरह ये सब लेती हूँ और फ्रूट्स, ताकि एक वीक सुकून से गुजर जाए। अच्छा, सूरत बकरा के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैं पहले भी इनका आंसर कर चुकी हूँ कि मैं इसको 3 डेज़ में ख़त्म करती हूँ। कोशिश करती हूँ इसके पार्ट्स डिवाइड कर लूँ और 3 डेज़ में कंप्लीट हो जाए। और अब तो इतना टाइम हो गया है कि ये मुझे याद हो गई है, तो इसे पढ़ने में बहुत आसानी होती है। तो आप लोगों को भी जिसने भी स्टार्ट करनी है वो एक दिन में हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। कोशिश करें कि 3 डेज़ में आप इस सूरा को पूरी कंप्लीट कर लें। इससे आपकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आएंगे, बहुत से ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे और बहुत से ऐसे आप लोग मोज़िज़े देखेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलें जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि वो ख़त्म हो जाएंगी, आप उनको ख़त्म होता देखेंगे। तो जो लेडीज़ मुझसे हमेशा पूछती हैं सूरत बकरा का, मैं इसे 3 डेज़ में कंप्लीट करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि इसी तरह से थोड़ी थोड़ी करके, अगर किसी भी नमाज के बाद एक रुकू पढ़ लिया, जब भी मेरे पास टाइम हुआ तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं वॉक कर लूँ थोड़ी देर के लिए। अगर मैं मॉर्निंग में वॉक नहीं करती हूँ तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं इवनिंग में अपने जो डेली के स्टेप्स हैं वो कंप्लीट कर लूँ। तो मॉर्निंग में सब अज़कार और नमाज़, इसके बाद फिर मैं वॉक के लिए जाती हूँ। आप लोगों को पता होगा कि हमारा एरिया बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा, और आजकल मौसम वैसे भी बहुत अच्छा है, इसलिए वॉक का बहुत मज़ा आता है। तो इसे कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट टास्क होता है मेरा बच्चों का लंच बनाना। उसके लिए मेरी मोस्टली प्रिपरेशंस हो चुकी होती हैं। अच्छा, बच्चों को मोस्टली मेरे बच्चे ब्रेकफ़ास्ट करके जाते हैं, इसलिए वो इतना हैवी लंच नहीं लेके जाते आजकल। वैसे भी समर्स हैं, तो समर्स में मेरी कोशिश होती है कि इनको ब्रेकफ़ास्ट करवा के भेजूँ और इनके आने तक लंच रेडी हो। तो उसमें मैं ब्रेकफ़ास्ट में यही सेम, जैसे ब्रेड है, एग्स हैं, बस ये ले लेते हैं, या कोई पोरिज वगैरह ले लेते हैं, या योगर्ट होता है। और इसके अलावा इनका जो भी लंच की प्रिपरेशंस होती हैं, जैसे बर्गर हैं, पैटीज़ अगर बनानी है, मैंने बर्गर पैटीज़ की तो उस बर्गर के लिए तो उसको मैं पहले बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ तकरीबन एक वीक की। और इसी तरह से नगेट्स हैं और टेंडर पॉप्स हैं, या जो भी फिलेट्स वगैरह हैं, वो मैं पहले से बना के रख लेती हूँ। और उसमें फिर बहुत आसानी होती है, अगर मॉर्निंग में किसी भी बच्चे ने लंच लेके जाना है तो उसमें मैं उसको फ्राई करती हूँ और बर्गर या जो भी इनका लंच होता है वो बना देती हूँ। अच्छा, मैं ये इम्यूनिटी बूस्टर शॉट लेती हूँ, इसकी रेसिपी मेरी इंस्टाग्राम पे फीड पे आपको मिल जाएगी। और ये मैं रेगुलरली लेती हूँ। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है, हमें जो ब्लोटिंग होती है या हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है उसको फास्ट करती हैं। और इसके इसके अलावा भी बहुत से फ़ायदे हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं हमारी बॉडी में, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये लाज़मी लूँ। और उसके अलावा बच्चों का लंच होता है, और बच्चों का जो ब्रेकफ़ास्ट होता है उसमें मेरी कोशिश होती है कि उनको इतना हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट दूँ कि वो उनके पूरे दिन के लिए एक फ्यूल का काम करता है। आप लोगों को पता है कि हमारा ब्रेकफ़ास्ट जो है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है।
मैं मोस्टली ग्रीक योगर्ट के साथ ग्रेनोला लेती हूँ और उसमें मैं ब्लूबेरीज़ या ब्लैकबेरीज़ या कोई भी ऐसी फ्रूट ऐड कर लेती हूँ और मैं बॉइल्ड एग्स ले लेती हूँ साथ। इसके अलावा चाय होती है मेरे ब्रेकफास्ट में। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँ और उसके बाद फिर मैं बाकी काम करूँ। अच्छा, मैं अपना ब्रेकफास्ट चेंज करती रहती हूँ, कभी मैं बॉइल्ड एग्स ले लेती हूँ और इसके अलावा मैं ऑमलेट बना लेती हूँ उसमें वेजिटेबल्स ऐड करके। और वेजिटेबल्स भी मैं इसी तरह से कट करके और फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि फिर मुझे ऑमलेट बनाने में आसानी हो। और आप लोगों को पता होगा कि मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ भी लगा रही हूँ कि आजकल मैं अपना जो मील प्रेप्स हैं वो अपनी डाइट के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। जो भी मैं डाइट ले रही हूँ वो मैं पहले से प्लान कर लेती हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपना डेली का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लेती हूँ। किसी भी मैं वीडियो में शेयर करूँगी आप सबसे। इसी तरह से अगर मैं बॉइल्ड एग्स नहीं लेती हूँ तो मैं इन वेजिटेबल्स को ऐड करके और उसमें 2 एग्स ऐड करती हूँ और फिर मैं ऑमलेट बना लेती हूँ। उसके साथ मैं शामी कबाब ले लेती हूँ और एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस ले लेती हूँ और साथ चाय ले लेती हूँ। तो बस ये थोड़ा थोड़ा सा मेरा ब्रेकफास्ट चेंज होता रहता है, मोस्टली यही होता है। और एग सलाद भी लेती हूँ क्योंकि प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं कोशिश करती हूँ कि ऑलिव ऑयल लूँ, हाफ़ टी स्पून ऑलिव ऑयल में मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और उसके बाद मुझसे किचन की क्लीनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैंने शेयर भी किया था। उसके लिए सिर्फ मैं ये लिक्विड यूज़ करती हूँ, उसमें मैं विनेगर ऐड करती हूँ, कोई भी डिश वॉशिंग लिक्विड ऐड कर दें, थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करना है आपने। और इसके अलावा आप कोई भी क्लीनर ऐड कर दें जो आपके पास हो मल्टीपर्पज़। अगर वो नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं अपने स्टोव्स भी इसी से क्लीन करती हूँ, किचन की शेल्फ्स भी इसी से क्लीन करती हूँ, किचन की हुड भी इसी से क्लीन करती हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी ऐसा स्प्रे यूज़ नहीं करती हूँ और ये इतना इकोनॉमिकल है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये इतनी अच्छी तरह से आपकी इन सब चीज़ों की सफाई करेगा कि आप लोगों को किसी भी और क्लीनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे इस तरह से किचन आपका बिल्कुल शाइन करेगा। आप इसे क्लीन कर सकते हैं, कैबिनेट्स भी क्लीन कर सकते हैं और इसको फ्लोर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे ऑर्डर्स का काम होता है वो मैं मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर लूँ। और उसमें भी मेरी डेली की एक प्रोडक्ट होती है जो मैंने बनानी होती है। तो आज मैंने ये सोचा था कि मैं मेरे पास ऑयल के ऑर्डर्स थे काफ़ी सारे और ऑयल बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक था। अच्छा, मैजिकल हेयर ऑयल मेरा आप लोग बहुत पसंद करते हैं और उसके लिए जो डिफरेंट ऑयल्स मैं यूज़ करती हूँ वो भी मैं काफ़ी दफ़ा अपनी स्टोरीज़ में मेंशन कर देती हूँ। उसमें आलमंड ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है। इसके अलावा मैं उसमें ये काफ़ी सारी हर्ब्स यूज़ करती हूँ जो हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छी हैं। इसमें आंवला है, सीकाकाई है, हिबिस्कस फ्लावर्स हैं। हिबिस्कस फ्लावर मेरे पास घर के थे और हमारे घर में लगे हुए हैं, लेकिन ये कम थे इसलिए फिर मैंने ड्राई हिबिस्कस फ्लावर्स भी ले लिए थे। इसके अलावा इसमें रोज़मेरी यूज़ होता है, अलसी यूज़ होती है, कलौंजी यूज़ होती है। और इसमें एलोवेरा और प्याज बहुत इसके फ़ायदे हैं हमारे हेयर्स के लिए, जिनका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है उनके लिए तो ये बेस्ट है। और इसी तरह ये ऑयल को मैं इन सब हर्ब्स के साथ पकाती हूँ और इस ऑयल को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना होता और बहुत हल्की आंच पे इसको पकाना होता है। बस इसका ख्याल रखना होता है, अगर हम इसको बहुत तेज़ फ्लेम पे बनाएंगे तो इसके सब बेनिफिट्स ख़त्म हो जाएंगे। और मैं बच्चों के लिए भी यही यूज़ करती हूँ, घर में हम अपने लिए भी यही यूज़ करते हैं। और आप लोग तो आप लोगों को मुझे आइडिया है कि आप लोगों को ये कितना पसंद है। अच्छा, सोप्स मैंने स्टार्ट किए थे और इस सोप्स के मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए थे। मैंने पहले अपने बच्चों के लिए बनाए थे और क्योंकि आजकल समर्स हैं और बच्चों की स्किन टैनिंग के बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं और क्योंकि बच्चे भी इतनी केयर नहीं करते हैं, सन ब्लॉक नहीं लगाते और ऑब्वियसली उनकी स्पोर्ट्स होती हैं उसमें उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये सोप्स जो मैं बनाती हूँ इसको मैं इसमें ओट्स यूज़ करती हूँ, इसमें डिफरेंट ऑयल्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा इसमें एलोवेरा है, हनी है, राइस फ्लोर है। ये सब चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करके और फिर मैं उसमें गोट मिल्क की सोप बेस ऐड करती हूँ। ये आप दराज से ऑर्डर कर सकते हैं और ये जो मोल्ड्स हैं ये भी आप लोग मुझसे पूछते हैं, ये भी मैं दराज से ही ऑर्डर करके मंगवाए हुए हैं। अच्छा, इसके बाद फिर ग्रैनोला था, मेरे पास ग्रैनोला बिल्कुल ख़त्म था। ग्रैनोला के भी बहुत क्वेश्चंस थे, उसके लिए भी मैं ओट्स यूज़ करती हूँ। इसके अलावा इसमें नट्स हैं, सीड्स हैं और सिनेमन इसमें यूज़ होता है। थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर ऐड करती हूँ फ्लेवर के लिए और इसमें क्रैनबेरीज़, रेज़िन्स और हनी ऐड होता है।
ये ग्रेनोला इतना यमी बनता है कि आप कहीं भी किसी भी बाज़ार का या किसी भी जगह पे आप ऑर्डर करके अगर ग्रेनोला बाउल लेंगे तो आपको इस जैसा ग्रेनोला कहीं नहीं मिलेगा। मैं घर में भी अपने लिए भी यही यूज़ करती हूँ और डेली बेसिस पे इसके बहुत ऑर्डर्स होते हैं, इसलिए तकरीबन 1 दिन के बाद मुझे इसको लाज़मी बनाना होता है। और ये आप मेरी स्टोरीज़ में देखते होंगे और आप लोगों को इतना पसंद है ये कि मैं ख़ुद हैरान होती हूँ कि मैं बनाती हूँ और ये सोल्ड आउट हो जाता है। अच्छा, ये ऑयल जो हमने दिन में बनाया था उसके बाद इसकी फ़िलिंग होती है, उसके लिए मेरे पास हेल्पर्स हैं, लेकिन हेल्पर ऑफ पे थे, इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं इनको जितनी जल्दी हो सके पैकिंग में हेल्प करके और इसको हम डिस्पैच कर दें। तो इसी तरह से ये ऑयल की बॉटल्स भी पैक हो जाती हैं। ये सब काम एक ही दिन में नहीं होते हैं। इनको मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने डेज़ डिवाइड किए हुए हैं। एक डे में एक प्रोडक्ट बनेगी, सेकंड डे में सेकंड प्रोडक्ट बनेगी, इस तरह से पूरा वीक कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, बच्चों की ऑयलिंग मेरी कोशिश होती है कि फ्राइडे और संडे को मैं करूं, लेकिन इसके अलावा भी अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है या आपके बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज्ड हैं तो आप उनकी ऑयलिंग रेगुलर बेसिस पे करें। इवन आप किसी भी जब भी हेयर वॉश करने लगें उससे तकरीबन 15 मिनट्स पहले अच्छी तरीके से मसाज कर दें। और मैं सब बच्चों के लिए यही यूज़ करती हूँ और इससे माशाल्लाह इतनी अच्छी हेयर ग्रोथ होती है, बच्चों के हेयर्स इतनी तेज़ी से ग्रो करते हैं कि आप लोग खुद भी इसके देख के रिज़ल्ट्स हैरान हो जाएंगे। मैं अपने लिए भी बच्चों के लिए भी यही ऑयल यूज़ करती हूँ। तो संडे था इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं तकरीबन 2 आवर्स के लिए इनके हेयर्स में अच्छे तरीके से मसाज कर दूँ और फिर ये हेयर वॉश कर लें। अच्छा, मॉर्निंग में मेरी कोशिश होती है कि मैं कुकिंग का काम भी कंप्लीट कर लूँ, जो भी मैंने बनाना होता है और जो भी मैंने फ्रीज़ करके रखना होता है। इसी तरह से ये मैंने आप लोगों से भी शेयर किया था वीडियो के स्टार्ट में कि मैं वेजिटेबल्स भी इसी तरह से कट करके स्टोर कर लेती हूँ, इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। कि मैंने पालक और हरा प्याज लिया था और उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। फिर इसके अच्छी तरह पानी को आपने स्टेन होने देना है। तकरीबन मैंने इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया था और उसके बाद फिर इस तरह छोटे-छोटे से इसके बना के बंच उसमें मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। अब जब भी आपने ऑमलेट या कोई भी जैसे मैं बनाती हूँ बेसन का चीला बनाते हैं उसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझसे बहुत ज़्यादा फ़रमाइश आप लोगों की थी कि मैं बच्चों के लिए पैनकेक्स बनाती हूँ मोस्टली लंच में भी और मोस्टली ब्रेकफ़ास्ट में भी। और इसके अलावा अक्सर जब संडे होता है तो बच्चे ये फ़रमाइश करते हैं कि आप हमें पैनकेक्स बना के दें। तो इसके लिए एग ले लेने हैं आपने, 2 एग ले लेने हैं, उनको अच्छे तरीके से बीट कर लेना है और थोड़े से मिल्क में आपने सिरका डाल के रख लेना है। इससे पैनकेक्स बहुत सॉफ्ट बनते हैं। उसके बाद आपने इसमें 1 कप फ्लोर ऐड करना है, 2 टेबलस्पून आपने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है और इसी तरह मेल्टेड बटर ऐड करना है 2 टेबलस्पून। शुगर आपकी मर्ज़ी, आप इसमें ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इनको हनी एंड पे इस पे स्प्रिंकल कर देती हूँ या फिर मैं पैनकेक सिरप होता है वो ऐड कर देती हूँ। इस तरह से ये पैनकेक्स बहुत फ्लफ़ी बनते हैं और मेरी कोशिश होती है कि ये भी देसी घी में ही बना के दूँ। अच्छा, ये बच्चों की बर्गर पैटीज़ मैं बना रही थी, इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर देती हूँ आपसे। इसमें मैंने 1 केजी कीमा लिया था, सॉल्ट ऐड किया था, ब्लैक पेपर ऐड करनी है, रेड पेपर ऐड करनी है, लाल मिर्च पिसी हुई, थोड़ी-सी वाइट पेपर ऐड करनी है और आपने इसमें गार्लिक ऐड कर देना है। फ्रेश गार्लिक ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें थोड़ा-सा सोया सॉस और चिली सॉस ऐड कर देना है। इसकी सॉस बनाने के लिए मैं इसमें मेयोनीज़ लेती हूँ, थोड़ा-सा चिली गार्लिक सॉस और थोड़ा-सा मस्टर्ड पेस्ट और इसके अलावा इसमें भी मैं थोड़ा-सा फ्रेश गार्लिक ग्राइंड करके या चॉप करके वो ऐड कर देती हूँ और ये बहुत अच्छी सॉस बनती है। इसे मैं बच्चों के किसी भी रैप में और इसके अलावा रोल पराठों में, सैंडविचेस में बना के देती हूँ, ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। अच्छा, ये बर्गर पैटीज़ इसमें आपने कोई भी प्याज और कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं करनी, बस आपने सिंपल ये मसाले इसमें ऐड करने हैं और इस तरह से आपने पैटीज़ बना के फ्रीज़ कर लेनी है। ये आराम से 1 मंथ चल जाती हैं, मैं 1 वीक के लिए बनाती हूँ। उसके बाद आप इसको जब लंच में देना है आप इसको फ्रीज़र से निकालें और इस तरह से फ्राई करें और बर्गर के बन
चीज़ लेके उस पे आप सॉस लगाएं और इस तरह से ये बर्गर पैटीज़ उसमें ऐड कर दें। ये बहुत मज़े के बर्गर बनते हैं और ये बाज़ार वाले बर्गर्स और उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। तो मैं मोस्टली लंच में बच्चों को बर्गर बना के देती हूँ इस तरह से। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आप लोगों ने ये सब चीज़ें बनाई या नहीं बनाई। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों के कमेंट्स का और मैसेजेस का वेट करूँगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।